Hello बच्चों, let's see the question. A body A moves with a constant velocity on a straight line path tangential to the Earth's surface. Another body B is thrown vertically upward. It goes to a height and falls back on Earth. A third body C is projected to an angle and follows a parabolic path as shown in figure. The bodies whose angular momentum relative to the center of the Earth is conserved are A, B only, B, B and C, C, A, B, C and D, none of the above. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as conservation of momentum. तो हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, वैसे हमारे पास जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम को भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास तब निकल के आता है जब हमारे पास एक्सटर्नल जो टॉर्क होता है ये हमारे पास जीरो हो. उस पर्टिकुलर केस में जो मोमेंटम की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट. एंड यहाँ पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करें, इट इज गिवन एज आर क्रॉस पी. आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड पी इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम. कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे हम तीन ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से थ्रो कर रहे हैं, ए, बी एंड सी. इसमें से हमें ये बताना है कौन सी कंडीशन में हमारे पास अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा. कंजर्व रहने का मतलब ये हो गया कांस्टेंट रहेगा. तो वी नो दैट एल की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज आर क्रॉस एम इंटू वी. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमें ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे अगर हम पार्टिकल ए की बात करेंगे तो पार्टिकल ए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूव कर रहा है और साथ में यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. और साथ में अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब यहाँ पे इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर हम अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये यहाँ पे है, आफ्टर टी टाइम इसकी जो पोजीशन होगी ये ए डैश पे हो जाएगी. तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को चेंज कर रहे हैं. तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है फॉर पार्टिकल ए. अभी हम केवल ए की बात कर रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी ये वेरी करेगी, और अगर आर की वैल्यू वेरी करेगी उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास जो गिवन है ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन. सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे बी की, तो बी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो बी हमारे पास यहाँ पे मूव करेगा इसकी भी जो पोजीशन वेक्टर होगा ये वेरी करेगा. अगर हम अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा हर एक पॉइंट पे जाके चेंज होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी ये भी यहाँ पे वेरी करेगी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सी पार्टिकल की, तो सी यहाँ पे पैराबोलिक पाथ में यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है. तो पैराबोलिक पाथ में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ये यहाँ पे वेरी करेगा. साथ में इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो भी यहाँ पे वेरी करेगी. तो सी में भी हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वी कैन नॉट से इट विल बी कंजर्व्ड और इट विल बी कांस्टेंट. ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसका जो पोजिशन वेक्टर है ये यहाँ पे वेरी कर रहा है. सो वी कैन से हियर इट विल बी वेरिएबल फॉर object or body B also. So from the given question we can say here the bodies whose angular momentum relative to the center of the earth is conserved are none of the above. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.